बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे KPK के शहर कोहाट की। ताज़ा तरीन हल्का बंदियों के मुताबिक कोहाट की कौमी असम्बली में एक नशिस्त है NA35 और सूबाई असम्बली में 3 नशिस्तें हैं PK 80, 81 और 82। 2018 के इलेक्शन में भी कोहाट की कौमी असम्बली में एक ही नशिस्त थी NA32 और सूबाई असम्बली में 3 नशिस्तें थीं NA80 PK 80, 81 और 82। 2013 के इलेक्शन में भी कोहाट की कौमी असम्बली में एक ही नशिस्त थी NA14 और सूबाई असम्बली में 3 नशिस्तें थीं PK 37, 38 और 39। हमारे साथ पाकिस्तान की सियासत और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के इलेक्शंस पर गहरी नज़र रखने वाले जनाब फयाज राजा साहब मौजूद हैं। आइए कोहाट की तफसीलात इनसे जानते हैं। जी फयाज साहब बताइएगा, कोहाट इस बार किसका? देखिए, कोहाट की तरफ जाने से पहले मेरा ख्याल है नाज़रीन को इस वक्त जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के हवाले से पहले वो भी बताना जी जरूरी है। बिल्कुल, वो नाअहली केस हयात नाअहली केस चल रहा है, उस पर भी हम बात जरूर उससे बल्कि बात स्टार्ट करते हैं। उस पर रोशनी डालिए। पहले तो आप ये समझ लें, जान रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ताहयात नाअहली जो है वो इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि मियाँ साहब की जो ताहयात नाअहली है उसको मेरा ख्याल है ख़त्म करने की तरफ इशारा है। लेकिन इसमें एक मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर आज मेरा ये दिल चाह रहा है कि हम अपने नाज़रीन को उसके मतलब आप जो है वो आगाह भी करें, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है इमरान खान साहब की नाअहली, यूसुफ गिलानी साहब की नाअहली और नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से। तो ये जो तीनों नाअहली हैं ये आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स के तहत हुई हैं। सही। जो गिलानी साहब की नाअहली थी वो 5 साल के लिए थी, वो अरसा पूरा उन्होंने किया, सेंटर बन गए। जो इमरान खान साहब की नाअहली थी वो इलेक्शन कमीशन ने के उस फैसले के अंदर था कि वो उसी मुद्दत के लिए थी जिस मुद्दत में असम्बली ने अपनी मुद्दत पूरी करनी थी, यानी असम्बली ख़त्म हुई तो नाअहली ख़त्म होगी। सही। जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली है ये ताहयात नाअहली थी, इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है। लेकिन देखते हैं वो क्योंकि वो तराजू का पलड़ा बराबर करना है, सही, तो क्या फैसला आता है। सही हो गया जी। चलें, तो कोहाट की जनाब आपने बात की, तो कोहाट अगर हम 2013 में देखें, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसे कहा जाना चाहिए कि एक नया सियासी जन्म हुआ 1997 के बाद, 2000 अक्टूबर 2011 को जो जलसा था लाहौर का, उसके बाद जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक मकबूलियत की लहर आई, और बल्कि 2013 के अंदर तो पंजाब की हद तक तो नहीं लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत भी बनाई थी। तो उससे पहले हमेशा से KP के मुतल्लिक ये कहा जाता रहा कि जनाब ये हर मरतबा एक नई सियासी जमात को चांस देता है। और माजी में हम देखते भी रहे कि कभी पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, कभी अवामी नेशनल पार्टी, कभी MMA। तो रवायती तौर पर यह हल्का मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ पहले जाता रहा। लेकिन 2013 के जो यहाँ के नताइज थे वो बड़े दिलचस्प थे, और शहरयार खान अफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ अभी तक खड़े हुए हैं डट के, तमाम तर मुश्किलात के बावजूद, ये उनका हल्का है। और इस हल्के NA14 के ऊपर जनाब उन्होंने 2013 में हासिल किए 61,742 वोट, यानी तकरीबन दुगने मार्जिन से, क्योंकि गौहर खान जो जमीयत उलमा इस्लाम फजलरहमान के साथ जिनका ताल्लुक था उन्होंने 31,886 वोट लिए, और उनसे तकरीबन दुगने वोट लेकर शहरयार अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह नशिस्त जो है वो जीत ली। और आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो शामिर अफरीदी, वो 19,056 वोट हासिल कर सके। यानी अगर इन दोनों के वोट मिला भी लिए जाएं, गौहर खान और शामिर अफरीदी के, तो फिर भी शहरयार अफरीदी साहब की जो है वो यहाँ पर लीड थी, और अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त जो है वो जीती थी। सही हो गया। अच्छा, सूबाई सतह की क्या सूरत है? वहाँ पे भी तहरीक इंसाफ जो है वो टॉप पर रही? जी, जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थीं वो थी 3 और 2 के ऊपर PK 38 और PK 39। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली, अच्छे मार्जिन के साथ मिली, और एक नशिस्त के ऊपर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ। लेकिन उस नशिस्त के ऊपर भी तहरीक इंसाफ ने अच्छा वोट लिया, 14,780। सही। यानी कोहाट उन शहरों के अंदर शामिल रहा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि जो कि 2013 में जो है वो जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वेलकम किया, और तहरीक इंसाफ के साथ वो शहर जो है वो जुड़ गए, क्योंकि तहरीक इंसाफ वहाँ पे सादा अक्सियत हासिल नहीं कर पाई थी। उनकी वहाँ पर जो हुकूमत थी वो मखलूत हुकूमत थी। सही। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने अच्छी नशिस्तें वहाँ पे हासिल की थी, जिनमें कोहाट भी शामिल। सही हो गया। ये तो तफसीलात थी 2013 के इलेक्शन की। 2018 के इलेक्शंस में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दोबारा KPK पर हुकूमत बनाई, तो उस वक्त क्या हालात थे कोहाट के? जी, ये बड़ा एक दिलचस्प जो है वो इसको कहा जाना चाहिए कि एक ऐसे जो है वो डायनेमिक्स हैं, फिनोमेना है। क्योंकि कहा यह जाता है कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हर मरतबा किसी नई सियासी जमात को चांस देते हैं। सही। लेकिन यहाँ पर इस तरह मुमकिन नहीं हुआ, और दूसरी मरतबा लगातार 2018 के इलेक्शन के अंदर भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो अपनी हुकूमत बनाई। और इस मरतबा उनके मुकाबले के अंदर जो है वो MMA के कैंडिडेट भी थे, नून लीग के कैंडिडेट भी थे शहरयार अफरीदी साहब के मुकाबले में। सही। हल्का नंबर NA 32 था और शहरयार खान अफरीदी साहब ने अपना जो वोट बैंक है वो पहले से बेहतर किया, लीड उन्होंने पहले से बेहतर की और पिछली मरतबा वो तकरीबन 30,000 की लीड से जीते थे। और इस मरतबा जनाब उन्होंने हासिल किए तकरीबन 82,952 यानी तकरीबन 83,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किया शहरयार अफरीदी साहब ने। मुकाबले में गौहर खान बंगिश जिनका ताल्लुक MMA के साथ था, पहले ही वही, क्योंकि ये जो है वो नाम का मामला था, बेसिकली जो फेक के कैंडिडेट ही थे। सही। और पिछली मरतबा इन्होंने 31,000 बन गया था जमात इस्लामी के साथ, तो MMA बनी फिर। जी 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 जी। तो 47,825 इन्होंने जो है वो वोट हासिल किए और ये जनाब बनते हैं कोई अगर आप जो है वो 47,000 और 82,000, ये को तकरीबन जो है वो कोई 35,000 की लीड बनती है। सही। यानी उनकी जो लीड है वो पहले के मुकाबले में जो है वो यहाँ पर मजीद बेहतर होगी। और अब्बास अफरीदी मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने 44,475 वोट लिया। सही। अच्छा वोट था उनका भी, लेकिन शहरयार अफरीदी स्मूथली जो है ये नशिस्त जो है जीतने में कामयाब रहे। एक मरतबा फिर कोहाट ने जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को याफ्त किया। सही। तो सूबाई सतह पे क्या सूरत हाल थी? जी जी, सूबाई सतह के ऊपर इस मरतबा ज़रा मिक्स मैंडेट रहा। अच्छा। और एक नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी की निस्बत कम जीती, सही, खो बैठी। और एक नशिस्त पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, एक नशिस्त MMA के हिस्से में आई और एक पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ। PK 80 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ, वहाँ PTI ने 26,704 वोट लिए। ठीक। और PK 81 पर MMA जीती, वहाँ पर तहरीक इंसाफ ने 16,599 वोट लिए। यानी दोनों जगह के ऊपर अच्छा वोट बैंक था और ये कहा जा सकता है कि अपनी उसी पोजीशन को जो है वो बरकरार रखने में तहरीक इंसाफ जो है वो कामयाब रही किसी हद तक। सही। सो अब मौजूदा सूरत हाल 2024 में जो इलेक्शन इंशाल्लाह होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, तो उसके मुताबिक जो ताज़ा तरीन हल्का बंदी हुई हैं उनमें भी कोहाट की कौमी असम्बली की 1 नशिस्त है और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। सो हालात क्या आप बताते हैं, क्या 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 होने जा रहा है? देखिए जी, उन्हीं पुराने कैंडिडेट्स के साथ शहरयार अफरीदी साहब के साथ ही जहां पर कोहाट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जारी है। सही। और अगर पूरे मुल्क का एक कंपैरेटिव एनालिसिस ड्रा किया जाए इस दौरान जो कि गुज़श्ता 2 बरसों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके कारकुनान के साथ हुआ है अभी तक, उस माहौल के अंदर अगर कोई सूबा पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान की निस्बत ज़्यादा जिन्होंने रिएक्ट किया है, घरों से निकले हैं, क़यादत के रोपोश गायब या छोड़ जाने के बावजूद या जेल में होने के बावजूद, जिन्होंने खुद घरों से बाहर निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में रैलियाँ निकाली हैं, जलसे किए हैं, वर्कर्स कन्वेंशन किए हैं, उसमें खैबर पख्तूनख्वा का बिल्कुल नाम आता है। और उसके अंदर भी कोहाट ये ऐसा इलाका है कि यहाँ पर वर्कर कन्वेंशन भी हुआ, लोग बड़ी तादाद में निकले, बड़ी रुकावटें भी डालने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लोग खुद जो है वो निकले। और अभी तक उनके मुकाबले में कोई भी जो सियासी जमात है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने टिकट्स भी उस तरह से फाइनल नहीं कर सकी अभी तक। सही। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तरह तरह की पाबंदियां, लेकिन फिर भी KPK के एक हल्के के अंदर उनके 5-5 के करीब कैंडिडेट जो है वो सामने आए। अब जो है वो ये अलहदा बात है कि उन्हें कागजात छीने भी गए, जमा भी नहीं कराने दिए गए। लेकिन KP में क्योंकि मरवत साहब ने भी कहा था कि आप ज़रा ज़्यादा लोग लेके जाएं तो ताकि कागजात आपके ना छीन सकें, तो ऐसा ही हुआ कि वहाँ ये वाक़यात ज़रा कम रहे। और अभी तक जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं वो इसी शशोपंज में है कि कोई इत्तेहाद बना के जाना है, बल्कि मौलाना फजल रहमान तो इलेक्शन से भागने की पोजीशन में नजर आते हैं। अच्छा। दोनों मरतबा उन्होंने मुकाबला किया कोहाट में और तो कोई सियासी जमात नहीं जो है वो रिजल्ट यही बताते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ही मुकाबला है। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक बार बार ये बात कह रहे हैं मौसम ठीक नहीं है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, इलेक्शन थोड़ा सा आगे ले जाए। तो उसके अंदर यही मामला है कि अभी तक जितने भी जो सर्वेज हैं, जितनी भी जो रिपोर्ट्स हैं मुल्की बैन अवी, वो तमाम की तमाम ये बताती हैं। बल्कि कुछ कलम नगार तो एक कदम आगे बढ़कर ये भी कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर कोई ड्रॉ की सिचुएशन पिंडी ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, तो KP फिर भी PTI के हाथ में रहेगा। सही। यानी इस किस्म की बात भी की जाती है ताकि वो सबको बजाने के लिए एक छुंजना जो है वो दिया जाए, कुछ ना कुछ है। सही। तो सरे दस वहाँ वो जिसे कहते हैं ना कि कोई मुकाबिल नहीं, दूर दूर तक वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अभी कोई और जो सियासी जमात है वो नज़र नहीं आ रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा स्मूथली इस पोजीशन के अंदर है कि ना सिर्फ कौमी असम्बली की नशिस्त जो है वो वहाँ पे जो है वो जीतेगी, बल्कि इस मरतबा जो सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, पहले उन्होंने 2 जीती। सही। 2013 में, फिर उन्होंने 1 जीती। लेकिन इस मरतबा जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कोहाट की हद तक, KP की हद तक, कि वहाँ पर तो जनाब वाइट वाश है,
सही। दीगर सियासी जमातों को, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की एक नशिस्त के साथ साथ जो सूबाई असम्बली की जो तीनों नशिस्तें हैं वो भी जनाब जीतने की पोजीशन में सही। नजर कल एक और फैसला आया जो पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था, वो फैसला दोबारा जो मतलब पीटीआई से बल्ला छिन गया है, तो अब पीटीआई जो है वो उन्होंने केस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। इस पे भी जरा रोशनी डालिए, क्या होने जा रहा है? जी जी बिल्कुल। देखिए पहले तो एक राय ये थी कि 9 तारीख तक पेशावर हाई कोर्ट का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि अभी वहाँ डिविजनल बेंच बनना है, लेकिन क्योंकि टाइम कम है 10, 11, 12, इसलिए एक मौकफ पीटीआई में ये था कि मामले को सुप्रीम कोर्ट ले आए। मेरी ऑब्जर्वेशन भी रही है कि मामले यहीं पे आके ज़रा बोटल नेक होंगे, ठीक। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आइनी और कानूनी तौर पर इंतखाबी निशान तो नहीं छीना जा सकता और इमरान खान साहब को भी नाअहल नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसके बावजूद अगर ये फैसला किसी जगह पर हो गया है कि उनका रास्ता रोकना है, तो फिर मेरा ख्याल है उनका रास्ता रोक कर जो इलेक्शन बल्ले का निशान के बगैर या इमरान खान के बगैर होंगे, उनकी मुल्क की हद तक तो क्या बैनुल-अक़वामी बरादरी भी मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें किसी किस्म का इलेक्शन जो है वो मानेगी। सही हो गया जी। नाजरीन, ये थी चंद ताज़ा तरीन खबरें और कोहाट की तफसीलात। कल एक नए शहर की वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।